हेलो दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। सजनी के बिन सूना आशियाना। हैंडल पकड़कर जो खींचा, मिनी के मायके के महंगे वाले इम्पोर्टेड सेट के 3 कप 2 गिलास 1 प्लेट धराशायी पड़े थे। टिंग टोंग लगातार बजती दरवाजे की घंटी से कार्तिक हड़बड़ाकर उठ बैठा। रात को पत्नी मिनी को दिल्ली के लिए रवाना कर एयरपोर्ट से लौटा तो घोड़े बेचकर सोया था। आज दूसरा शनिवार था। ऑफिस की छुट्टी जो थी, देर तक सोने का प्लान किस कमबख्त ने भंग कर दिया। वह अनमना ऐसा स्लीपर के लिए नीचे झुका तो रात में उतार फेंके बेतरतीब पड़े जूते मुझे ही नजर आए। घंटी बजे जा रही थी, साथ ही मेड की आवाज। अब जा रही हूँ मैं साहब, 2 बार पहले भी लौट चुकी हूँ। कार्तिक ने घड़ी देखी। उफ, 10 बज गए, मर गया। अरे रुको रुको, आता हूँ। वह नंगे पांव ही भागा। मोजे के नीचे बोतल का ढक्कन, जो कल पानी पीकर बेफिक्री से फेंक दिया था, पांव के नीचे आया और वह घिसटता हुआ सीधा दरवाजे से जा टकराया। माथा सहलाते हुए दरवाजा खोला तो मेड ने गमले के पास पड़ी दूध की थैली और अखबार उसे थमा दिया। क्या साहब, चोट लगी क्या? खिसियाया सा। कोई नहीं, अंदाज में उसने सिर हिलाया था। मैं तो अब वापस घर को जाने वाली थी, कहकर सुंदरी ने दांत निपोरे। घर पर बच्चे खाने के लिए बैठे होंगे। अरे मुझे क्यों थमा रही है? बाकी काम बाद में करना, पहले मुझे चाय बना दे और ये दूध भी उबाल दे, बाकी मैं कर लूँगा। कार्तिक माथा सहलाते स्लीपर ढूंढता बाथरूम की ओर बढ़ गया। चाय तैयार थी। उसने टीवी ऑन किया, न्यूज चैनल लगा, चाय की चुस्कियों के साथ पेपर पढ़ने लगा। साहब, मोटर सुबह नहीं चलाया क्या आपने? पानी बहुत कम आ रहा है। ऐसे तो काम करते घंटों लग जाएंगे साहब। कार्तिक की जबान दांतों के बीच आ गई। शाम को मिनी ने मेरे कपड़े धोए थे, बोला भी था सुबह मोटर याद से चला लेना वरना पानी नहीं मिलेगा। मैं भूल गया। खाली किचन कर लो और जाओ। वैसे भी घर कोई गंदा नहीं रहता। मिनी फिजूल में करवाती रहती है सफाई, कुछ ज़्यादा ही शौक है उसे। काम खत्म कर मेड जाने को हुई। बाहर बालकनी से कपड़े याद से उतार लेना साहब, अभी सूखे नहीं, बारिश वाला मौसम हो रहा है। दरवाजा बंद कर लो साहब। वह चली गई। ठीक है, जाओ। चलो बला टली, अब आराम से जैसे चाहे रहूँगा। वह सोफे पर कुशन लगा टांगे फैलाकर लेट गया। कितना आराम है, वाह। 2 बजे मैच शुरू होने वाला है, अब मजे से देखूंगा, वरना मिनी सोफे पर कहाँ लेटने देती। उसके दिमाग में अचानक आया कि नितिन, राकेश, दीपक को भी साथ मैच देखने के लिए बुला लेता हूँ। कुछ दिन तो पहले से आज़ादी इंजॉय करूँ। उसने कॉल किया। एक के साथ 2 और आ गए। अरे वाह यार, विकास, नीव, विनय, तुम भी? अरे वाह, कमाल हो गया यार, कितने दिनों बाद हम मिले। तेरी तो शादी क्यों ही दोस्तों को पराई कर दिया और आज बुलाया है, वह भी जब भाभी घर पर नहीं। तभी तो हिम्मत पड़ी बेचारे की। सभी हंसने लगे। यार कहाँ भेज दिया भाभी को? और कहाँ? दिल्ली यार, हफ्ते 10 दिन के लिए। मायका भी है और उसकी सहेली की शादी भी। तब तो आज़ादी बेटा कार्तिक, 10 दिन मजे कर। अच्छा बोल, चाय या कॉफ़ी पीनी है तुम सबको? हाँ तो किचन उधर है और फ्रिज इधर, बना लो मेरे लिए भी। कार्तिक हंसा था। फिर तो जिसका मन जो आया जब आया, बनाया, खाया पिया। खाना कार्तिक ने बाजार से मंगवा लिया। डाइनिंग टेबल तक कोई न गया। वहीं सोफे के पास सेंटर टेबल घसीट कर सबने खा पी लिया। मैच खत्म हुआ तो जीत का जश्न मनाने के लिए पिज्ज़ा पेस्ट्री की पार्टी हुई। सारे घर में हर प्रकार के झूठे बर्तनों की नुमाइश सी लग गई। खाने पीने के सामान भी मन मर्जी से बिखरे पड़े थे जैसे। उनके जाने के बाद कार्तिक का ध्यान घर के बिगड़े नक्शे की ओर गया। शुक्र मनाया कि मिनी घर पर नहीं है, वरना इतना एंजॉय न कर पाता। वह अभी ही बिखरा हुआ सब सही करवाती। कोई नहीं, कल छुट्टी है, कौन सा ऑफिस जाना है, मिनटों में सब अस्त व्यस्त ठीक कर लूँगा कल। तभी बिजली कड़की और घर की लाइट गुल हो गई। खूब अंधेरा, कोई सामान तो ठिकाने पर था नहीं। पॉकेट में हाथ डाला तो मोबाइल भी नहीं था जो टॉर्च यूज़ कर लेता। शायद किचन में रखी थी। वह तेजी से किचन की ओर लपका तो टेबल से टकराया और नीचे गिर गया। उसने उठने के लिए टेबल का सहारा लिया तो फैले रायते में हाथ सन गया। कटोरे का रायता टेबल से नीचे गिरकर कपड़े जूते पर से होता कारपेट पर फैल गया। क्या मुसीबत है। चल कोई नहीं, 10 मिनट तो लगेंगे, हो जाएगा सब साफ। सोचता हुआ सोफा कवर से हाथ साफ कर डाले। फिर ध्यान आया, अरे यार एक और काम बढ़ा लिया। कोई नहीं, मेड को एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगा, ऐसी क्या आफत है। आखिरकार माचिस मोमबत्ती टटोलते हुए सही जगह पहुंच गया। शुक्र है मिल गई अपनी जगह। उसने राहत की सांस ली। मोमबत्ती जलाई तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट के साथ रोशनी चारों ओर फैल गई। अब साले मेरा खून पी रहा था। उसने पटाख से हाथ पर खून पीते मच्छर को मारा था। मिनी 10 दिनों से सचेत कर रही थी कार्तिक को, इन्वर्टर का पानी कब से खत्म है, डाल दो, वरना किसी दिन लाइट चली जाएगी तब पता चलेगा। मोटे मोटे मच्छर काटेंगे,
पानी लाकर भी रख दिया। याद आया था कार्तिक को। कैंडल एक और जमा कर उसने पानी डालकर इन्वर्टर चालू किया तो लाइट आ गई। कमरा प्रकाश से नहा गया। जय हो मिनी की। यार तुमने बॉटल लाकर ना रखी होती तो आज ये मच्छर मेरा कचूमर निकाल देते, डेंगू चिकनगुनिया करवाई डालते। उफ नहीं, थैंक यू मिनी डियर। प्रकाश में कमरे में बिखरी गंदगी चमकने लगी और कारपेट पर फैला रायता भी। उसका ध्यान अपने कपड़ों की ओर गया। पहले तो इन्हें बदलता हूँ। कहाँ गया वो स्लीपिंग सूट? नाहा कि वह खूंटी पर ढूंढ रहा था। वह बेड पर तो सिकुड़ा सा एक और पड़ा था जहाँ सुबह उतार कर फेंका था। मिनी थोड़े ही आए जो झाड़ कर टांग देती। वह मुस्कुराया। मिनी को याद करते हुए बिस्तर पर औंधा लेट गया। बादल जोर से कड़के और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। उफ, भूल गया। हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। बालकनी से कपड़े ही न उतारे। वह भागा। सारे कपड़े पानी से सराबोर थे। सुबह से कई बार बूंदाबांदी पहले ही झेल चुके थे। थोड़ी सी गंध सी आने लगी थी कपड़ों में। उसने नाक से कोड़े। कैसी अजीब गंध है। क्या दिमाग पाया बेटा कार्तिक, उतारने से फायदा क्या, और धुलने देने बारिश के साफ पानी में। चल सो जा। वह कमरे में आकर वॉशरूम गया। वहां तो उसे और सड़ी सी गंध व्याप्त थी। छी छी, दिन भर यारों ने जा जाकर यह हाल किया है। शिट, फ्लश किया तो हुआ ही नहीं, पानी ही नहीं था। सुबह 5 बजे मोटर ऑन करनी ही है बेटा कार्तिक, याद से, वरना तो गया काम से। वह अलार्म लगा बेफिक्री से सो गया। साहब कितनी गंदगी मचा दी एक दिन में। क्या हाल बना दिया घर का। सारे के सारे बर्तन ही निकाल डाले। मुझसे तो ना हो पाएगा साहब, किसी और को बुला लो। सुंदरी की किटकिट शुरू हो गई। कोई नहीं, तू कर, हो जाएगा। आज पानी भरा हुआ है, तेज तेज आएगा। मैं 100 रुपये अलग से भी दे दूंगा। सुंदरी 1 घंटे तक काम करते हुए बड़बड़ाती ही रही। जमादार को कूड़ा भी क्यों नहीं दिया, गंद मार रहा है। कैसे काम कराती है मिनी ऐसे गंवारों से। उफ। कार्तिक पेपर लेकर बैठ गया। साहब कारपेट पकड़ लो, आज तो धूप खिली है, बाहर ही साफ कर दूंगी, सूख भी जाएगी। यहाँ नीचे का फर्श भी साफ हो जाएगा। क्या मुसीबत है, चलो जल्दी करो। वह मुंह बनाते हुए उठने लगा। साहब कल के बर्तन भी आपने नहीं समेटे थे। आज के धुले बर्तनों से तो पूरा प्लेटफॉर्म ही भर गया। अच्छे से सहेज लेना साहब, बहुत संभाल कर धोए हैं, कांच ही कांच। रे बाबा। दोनों कारपेट उठाए हुए धूप में आ गए थे। ओ तेरी की साहब, आपने तो कपड़े भी नहीं उतारे तार पर से। क्या साहब, सब गंद मारने लगे, फिर से धोने पड़ेंगे साहब जी। 6 पैंट, 6 शर्टें, स्लीपिंग सूट, चादरें। मिनी को अभी ही सब धोकर जाना था। क्या करूँगा, कल तो ऑफिस है। शिट। सब ले जाकर मशीन में ही तो घुमाना है साहब। ये पकड़ो। उसने कपड़े उतारकर कार्तिक को पकड़ा दिए और अंदर काम निपटाने चली गई। कार्तिक ने वॉशिंग मशीन का ढक्कन खोला और सारे कपड़े उसमें पटक दिए। पानी व साबुन डाला और मशीन सेट कर चालू कर दी। फ़ोन पर ब्रेड बटर अंडे मैगी ऑर्डर करके मंगा लिए। सुंदरी चली गई तो उसने चल रहा हल्का म्यूजिक लाउड कर लिया और अपना नाश्ता बनाने साफ किचन में एक शेफ के अंदाज में घुसा। आज बनाऊंगा अपने पहले वाला जिंजर गार्लिक ऑमलेट, करारे बटर टोस्ट और बेहतरीन कॉफ़ी। यार इतने बर्तन मिनी ही आकर रखेगी, पर मैं चाय के लिए भगोना कहाँ से ढूंढूं। मिल गया। उसे हैंडल दिखा। पकड़कर जो खींचा, कई सारे बर्तन धड़ाधड़ कर नीचे गिर गए। जो कांच के थे टूट गए थे। उसकी जबान दांतों के बीच आ गई थी। मिनी के मायके के महंगे वाले इम्पोर्टेड सेट के 3 कप, 2 गिलास, 1 प्लेट धराशायी पड़े थे। अजब आफत है, कैसे बेतुके रख गई बेवकूफ मेड। उसने पैर से टुकड़े एक और किए, बड़े टुकड़े डस्टबिन में डाले और मनोयोग से नाश्ता बनाने जुट गया। वाह क्या खुशबू है, क्या स्वाद। तभी मोबाइल बज उठा। उधर से मिनी थी। बोली, क्या चल रहा है? अभी अपना बढ़िया सा ब्रेकफास्ट तैयार किया है, बाद में वेज तड़का मैगी का लंच। इतनी लेट ब्रेकफास्ट? क्या बनाए शेफ साहब ने, जरा मैं भी तो सुनूं। वह हंसी। तुम होती तो हैरान होती, तुम होती तो खुश होती, तुम होती तो ये खाती, तुम होती तो वो। वह अमिताभ बच्चन के डायलॉग के अंदाज में बोलते हुए मुस्कुरा रहा था। अच्छा अच्छा, बस कल की तैयारी कर ली? कपड़े कल प्रेस होने के लिए दे दिए थे ना? वह हंसते हुए बोली। उसे ध्यान आया कपड़े मशीन में कब से पड़े रह गए, भूल ही गया था। मरा। हाँ हाँ डियर, बस आता ही होगा गुड्डू, शायद वही आया। मैं बाद में बात करता हूँ। सच बोलकर मरता क्या। उसने झट से झूठ बोलकर मिनी के आगे अपनी साख बना ली। वॉशिंग मशीन की ओर लपका। पानी ड्रेन आउट होने पर जो देखा, खाना बनाते वक्त लाउड म्यूजिक के शौक ने मार डाला था। कपड़ों पर नजर पड़ी तो सारा मूड खराब हो गया। उसकी नई गुलाबी शर्ट इतरा कर कई कपड़ों पे अपना रंग जमा चुकी थी। उसने सिर पकड़ लिया। साफ पानी में 2 बार निकाला पर रंग ना गया। उसके चेहरे का रंग अलबत्ता उड़ गया। मिनी तो बेहद गुस्सा करेगी। बर्थडे पर उसकी दी पैंट शर्ट दोनों ही खराब हो गई। सारे कपड़े जल्दी जल्दी तार पर फैला डाले। इनमें से तो कोई कल पहन के जाने लायक ही नहीं होंगी।
कोई पहले की शर्ट पैंट ही उसने छांट कर प्रेस करवा ली, पर इस काम में पूरी अलमारी पूरे कमरे की ऐसी तैसी हो गई थी। पर वह खुश था, चलो काम तो बन गया। उसने पास बिखरे कपड़ों में से थोड़े बहुत उठाकर अलमारी में ठूंस दिए। शाम को दोस्तों का फिर जमघट लगना था, फिर नाइट शो, किसी इंग्लिश मूवी का प्रोग्राम था। लेकिन उससे पहले उन्हें वादे अनुसार अपने हाथों की बनी स्पेशल चिकन बिरयानी खिलानी थी। उसने सोचा, शान में हाँक दिया कि बड़ी अच्छी बनाता हूँ। अब फंस गया बेटा कार्तिक, तैयारी कर ले वरना हो नहीं पाएगा। लगभग 2 घंटे बाद सारा घर ही उसकी भीषण तैयारी से बन रही बिरयानी की गवाही दे रहा था। हॉल में प्याज लहसुन के छिलके पॉलिथीन में पड़े थे, अदरक के छिलके चेस की गोंटियां बनी टेबल पर चिपके पड़े थे। मिनी के संजोए सारे मसाले कैबिनेट से बाहर आकर गैस स्टोव के अगल बगल पूरे प्लेटफॉर्म पर जैसे मार्च पास्ट करने निकले थे। फ्रिज तो ऐसे मुंह बाएं खड़ा था मानो डकैती पड़ गई हो। उसमें इक्का दुक्का सामान ही नजर आ रहा था। कई प्रकार के बर्तन और टूल्स यूटेंसिल गजेट इस्तेमाल करने में कोई कोताही नहीं बरती गई थी, जो उनकी बेकाबू भीड़ बता रही थी। कार्तिक ने गूंदे आटे का साफ बना बिरयानी के पतीले का मुंह बंद किया तो उसने कार्य पूरा कर लेने की खुशी में गर्व से चौड़ी मुस्कान चेहरे पर फैला ली। घड़ी में 7 बज रहे थे। वह बिरयानी दम पर कर नहाने के लिए बाथरूम में जा घुसा। शॉवर के नीचे 2 मिनट ही हुए होंगे, दरवाजे की घंटी बजी थी। तौलिया लपेटकर उसने दरवाजा खोला था। बन गई तेरी बिरयानी, सामान तो खूब फैला रखा है, दोस्तों ने कहा। क्यों, लाजवाब खुशबू आ नहीं रही? एक ने चुटकी ली तो सब हंस पड़े। बस यार, आने ही वाली है खुशबू, थोड़ा सब्र करो। यार तुम सब कोल्ड ड्रिंक निकालो, मैं बस अपने बदन की खुशबू का इंतजाम कर अभी आया। कार्तिक जोरों से हंसा। पतीले का आटा मुंह खोल चुका था, बिरयानी की खुशबू आने लगी थी। कार्तिक पतीला उठाकर डाइनिंग टेबल पर ही ले आया। है ना जोरदार खुशबू? वह मुस्कुराया। किसी ने खीरा, किसी ने प्याज, किसी ने गाजर तो किसी ने टमाटर ढूंढकर काटे। सलाद भी बन गया। सब ने अपनी प्लेटों में चाव से परोसा और खाने बैठ गए। कैसी लगी? कार्तिक ने कालो रुचक कर पूछा। अबे नमक तो डाला ही नहीं, खुद खाकर देख मिस्टर लाजवाब। सब हंस पड़े। ला भाई नमक ले आ। ऊपर से डाल डालकर सबने किसी तरह बिरयानी खाई और मूवी के लिए भागे। मूवी से लौटकर कार्तिक ने जूते मोजे उतारे और वैसे ही कपड़ों में बिस्तर पर पड़े गीले टॉवल के ऊपर ही सो गया। सुबह सुंदरी आई तो चारों ओर कूड़ा व फैला सामान देखकर उसकी किटकिट शुरू हो गई। साहब ऐसे तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी, रोज रोज इतना काम। मेम साहब आ जाएं तो बुला लेना, मैं जाती हूँ। अरे कहाँ जाती है, मैं दे दूंगा ना फालतू पैसे। वो दोस्त आ गए तो क्या करूँ, जल्दी निपटाओ, मुझे ऑफिस भी जाना है। नहीं साहब, मुझे गांव जाना है, 8 बजे की ट्रेन पकड़नी है। माँ की तबीयत खराब है, सोचा था काम जल्दी करके बोल दूंगी, पर ना हो पाएगा साहब। यह केवल सिंह के बर्तन धोकर चली गई थी। तू और तेरी मेम साहब, चलो छुट्टी। मन में बुदबुदाते हुए उसने दरवाजा बंद किया। कोई सामान अपनी जगह नहीं था। पानी पीने को फ्रिज खोला तो एक बोतल भी नहीं मिली। बड़ी मुश्किल से वो तैयार हुआ। बाहर की ब्रेकफास्ट कर लूंगा, कोई नहीं। ऑफिस में फ़ोन आया था मिनी का। मेरी बड़ी बुआ अपनी बेटी गिन्नी को परीक्षा दिलाने के लिए रात की गाड़ी से दिल्ली पहुंच रही हैं। 4 दिन घर पर ही रुकेंगी, मैनेज कर लोगे ना? बाद में मैं भी पहुंच ही जाऊंगी। हाँ हाँ डोंट वरी, नई नई शादी है, ये नहीं बोलता तो मरता क्या। थैंक यू डियर, तुम्हारी पाक कला शौक के बारे में सुनकर तुमसे बहुत खुश हैं बुआ, मैंने उन्हें बताया था। घर लौटकर उसने अपनी समझ से घर को काफ़ी दुरुस्त किया और ला लला लला करते हुए बुआ जी को स्टेशन लेने चला गया। चौथे दिन जब मिनी ने घर में प्रवेश किया तो उसकी चीख निकलते निकलते बची। मुंह खुला रह गया। वह फटी फटी आंखों से अपने प्यारे घर को पहचानने की कोशिश कर रही थी। क्या हॉल, क्या किचन, क्या बेडरूम बाथरूम देखे नहीं जा रहे थे उससे। अजीब सी गंध से जल्दी ही उसका मुंह क्या नाक भी सिकुड़ चुकी थी। सुनाई था लोगों से आज देख भी लिया, बिन सजनी घर। बाप रे, कैसे सफाई पसंद बुआ और गिन्नी ने यहाँ 3 दिन गुजारे होंगे। ये क्या किया कार्तिक ने? कार्तिक, दिस इज़ टू मच यार, उसने घर का बिगड़ा नक्शा दिखाकर पूछना चाहा था। क्या करता, बदमाश मेड तुमने रखी थी, छुट्टी लेकर चली गई, मैं क्या करता। खैर ये सब छोड़ो, बुआ जी और गिन्नी मार्केट से आती होंगी, तुम फ्रेश होकर जल्दी आओ और खाना लगाओ, आज तुम्हारी पसंद का सब बाहर से ही ले आया हूँ। वह मुस्कुराया। मिनी के आ जाने से आज वह बेहद खुश था, बहुत चैन की सांस ले रहा था। ला 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 करते हुए उसने लाउड म्यूजिक लगा दिया। फ्रेश ऐसे कबाड़ में फ्रेश होने से पहले तो दसियों काम करने को दिख रहे हैं कार्तिक। पर कार्तिक को लाउड म्यूजिक में कुछ न सुनाई दिया। मिनी ने सैंडल एक ओर कर चुन्नी कमर में बांधी और चुट गई अपना आशियाना संवारने में।
उम्मीद है दोस्तों ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो अपनी भावनाएं कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाहिर करें और अपने मित्रों प्रियजनों के साथ भी शेयर जरूर करें। दोस्तों आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसी कहानियाँ सुनते रहिए।